कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक के अंदर हम आज संसाधन भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 3 भाग 1। आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। यानी हमने इनसे पहले खनिजों के पृथ्वी पर कृषि और भूमि के बारे में पढ़ा था, पाठ 2 के बारे में। आज हम पाठ 3 के बारे में खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। खनिज क्या है, किसे कहते हैं, खनिज हमको कहाँ से प्राप्त होता है और ऐसे कौन से खनिज हैं जिनसे हमको उन खनिजों से शक्ति मिलती है। तो खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी के भूगर्भ में पाए जाने वाले जो वस्तुएं, जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसे खनिज कहते हैं। सामान्यतः हमारे जीवन में खनिज का उपयोग होता रहता है। और शक्ति संसाधन, ऐसे खनिज जिनसे हमको शक्ति प्राप्त होती है, यानी पावर मिलता है, ऊर्जा मिलती है, जिनसे वे खनिज जैसे डीजल से गाड़ियाँ चलती है, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम आदि विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के संसाधन हैं, उसे शक्ति संसाधन भी कहा जाता है। तो इस पाठ की हम शुरुआत करते हैं। तो इस पाठ की शुरुआत करने से पहले एक किरण सुकांत से मिलने धनबाद कहाँ है? झारखंड के अंदर। वहाँ वो जहाँ अपने पूर्वज रहते हैं उस स्थान पर मिलने के लिए जा रही थी। किरीबई ने विशाल काले क्षेत्र को देखकर, इतना भयंकर जो काला क्षेत्र था, एरिया था, उसको देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती हैं, क्योंकि वो उस बई ने वो एरिया कभी देखा ही नहीं था। इसलिए सुकांत ये स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है, वो अपने भाई को पूछती हैं कि यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है। तो वो पूछता है, यह कोयला खदान के निकट होने के कारण। भैया बोलता है, यह बहन कोयला निकलता है, इस कारण यह स्थान काला और धूल भरा है। यहाँ कोयले निकलते हैं, काले होते हैं, और ये सभी खनिज कोयलों को ले जा रहे हैं। जितने भी ट्रक थे वो ट्रक कोयलों को ले जा रहे थे। सुकांत ने ये उत्तर दिया। तो उस बहन के मन में विचार आया, खनिज क्या है। कभी कभी ऐसे प्रश्न हमारे भी मन में विचार आते हैं कि भी वो वस्तु क्या होती हैं, कहाँ से निकलती हैं। तो उस किरण नामक बहन के मन में विचार आया, खनिज क्या है। तो सुकांत कहता है, क्या आपने कभी अपने पड़ोस में जो नानी बाई रहती हैं, जो बिस्किट बनाती, कभी आपने देखा है? वो बिस्किट किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? उसमें आटा होता है, दूध होता है, चीनी होती हैं, कभी कभी अंडे भी मिलाए जाते हैं। जब आप पके हुए बिस्किट खाते हैं तो क्या आप इसके अवयव, ये जो आटा है, चीनी है, दूध को अलग अलग रूप से देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्किट में कई प्रकार की वस्तुओं को मिलाकर बनाया जाता है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं, उसे खनिज कहते हैं। यह सुकांत ने उत्तर दिया। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान पर सभी जगह फैले हुए हैं, यानी ये पृथ्वी के भूगर्भ में पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज है। यानी ये प्राकृतिक पदार्थ हैं और इसका निश्चित आकार भी होता है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। बस सुकांत बहन को समझाता है कि खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से नहीं पाए जाते हैं। वे किसी विशेष क्षेत्र या सेल समूह में संकेंद्रित हैं, यानी ये किसी विशेष क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं जहाँ वो मिले जाते हैं। कुछ खनिज ऐसे
स्थानों पर पाए जाते हैं जो आसानी से अपभ्रंगी में नहीं है। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेशों में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं, यानी जिस प्रकार की जैसी परिवेश होता है उस प्रकार से खनिज अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह के खनिज होते हैं। खनिज को बिना मानवीय हस्तक्षेप से तैयार होते हैं, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, न कि मानव खनिजों को बना सकता है। ये अपने आप ऑटोमेटिक यानी ईश्वरीय देन है। खनिजों के गुण होते हैं वे अपने भौतिक गुणों में, जैसे उसका अलग अलग खनिजों का अलग रंग होता है, उनका घनत्व होता है, वो उसकी कठोरता होता है, वो रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर उसको पहचाना जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि हम जो भोजन करते हैं, भोजन में जो नमक डाला जाता है वह भी एक खनिज है, जो ज़मीन से निकाल कर जो बनाया जाता है। और जो पेंसिल होती हैं जो हमारे लिखने में काम आती हैं, उसके आगे वाला भाग ग्रेफाइट, वह भी एक खनिज है। खनिजों के प्रकार यानी खनिज किस किस प्रकार के होते हैं। वैसे पृथ्वी पर 3000 से अधिक खनिज पाए जाते हैं, यानी 3000 प्रकार के खनिज पृथ्वी पर पाए जाते हैं, इनसे भी अधिक हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, यानी धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में बांटा गया है। धात्विक खनिज क्या है, अधात्विक खनिज क्या है। फिर धात्विक खनिज को भी 2 भागों में बांटा गया है, लोह और अलोह। यानी धात्विक खनिज एक लोहा होता है और एक अलोहा बिना लोहा वाले खनिज। और अधात्विक खनिज में भी हम पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे अधात्विक खनिज है। तो हम आज सबसे पहले धात्विक खनिजों के बारे में पढ़ते हैं। खनिजों के वर्गीकरण में हम पहले पढ़ते हैं धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिजों में धातु कसे रूप में होती हैं, और धातु एक कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं, जिनमें द्युति या समक की विशेषता होती हैं। लोह इसके उदाहरण हैं लोह, एसक, बॉक्साइट, मैंगनीज, एसक, इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लोह अथवा अलोह हो सकते हैं। लोह खनिज जैसे लोह, एसक, मैंगनीज, क्रोमाइट में लोहा होता है। अलोह खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु सोना, चांदी, तांबा, सीसा हो सकते हैं। ये अलोह धातु जिसमें लोहा का गुण नहीं पाए जाते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, सीसा है, जस्ता है, ये अलोह और ये धात्विक खनिज है। तो हमने खनिजों के प्रकार में खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लोह और अलोह। हमने दोनों के अलग अलग उदाहरण पढ़े। अब है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। चूना है, पत्थर है, अभ्रक है, जिप्सम है, इन खनिजों के उदाहरण हैं। अधात्विक का मतलब इसमें धातु की मात्रा नहीं होती हैं, और इसके उदाहरण में चूना, पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, इसके अनेक उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। जैसे खनिज ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। खनिजों का निष्कर्षण। खनिजों को निष्कर्षण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, खनन, प्रवेदन और आखनन। यानी खनन को भी 2 भागों में बांटा गया है। खनन के अंदर विवर्त खनन और कूप की खनन। ऐसे खनन जो कुओं के माध्यम से खनिजों को निकाला जाता है, ऐसे खनिज
जो विवर्त के माध्यम से निकाला जाता है। पृथ्वी के सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। यानी पृथ्वी के सतह के दबी जो पदार्थ होते हैं उसको निकालने की प्रक्रिया को खनिज कहते हैं या खनन कहलाता है। खनन मतलब खोदना। दूसरा था विवर्त खनिज। खनिज को कम गहराई में स्थित होते हैं, वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवर्त खनन कहते हैं। यानी वह खनिज जो कम गहराई पर स्थित होते हैं और केवल आगे वाले ऊपरी भाग को हटाकर जो खनन किया जाता है उसको वह वर्त खनन कहता है। अगला था हमारा प्रवेदन किसे कहते हैं। प्रवेदन अधिक गहराई में स्थित खनिजों निक्षेपण तक पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं, इस रूप को खनन कहते हैं। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस धरातल के नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेदन कहते हैं। यानी अधिक गहराई से जो खनिज निकालना वो प्रवेदन कहलाता है। अगला बिंदु हमारा था आखनन। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है, यानी सतह के जमीन भूगर्भ की सतह के नीचे, यानी आसानी से जिस खनिज को निकाला जाता है उसे आखनन मतलब खनन नहीं करना, खुदाई नहीं करना, वह आखनन कहते हैं। बहुत प्रश्न। धनबाद किस राज्य में है? धनबाद झारखंड राज्य में है। प्रश्न संख्या 2, धनबाद में सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज निकलता है? धनबाद में सबसे ज़्यादा कोयला निकलता है। खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी पर वे चट्टाने में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। खनिजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचाया जाता है? ट्रक के माध्यम से। पेंसिल में कौन सा खनिज पाया जाता है? ग्रेफाइट खनिज। ग्रह कार्य। खनिजों को कितने भागों में विभाजित किया गया? प्रश्न संख्या 2, धात्विक खनिज के उदाहरण लिखिए। प्रश्न संख्या 3, अधात्विक खनिजों के उदाहरण लिखिए। खनन किसे कहते हैं? विवर्त खनन किसे कहते हैं और आखनन किसे कहते हैं? धन्यवाद।